आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़ातिमा और ये मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है फ़ातिमा के नाम से। मैंने इसका आगाज़ अपने यूट्यूब चैनल का रमज़ान मुबारक के 28वें रोज़े से किया है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सबके लिए बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और रमज़ान मुबारक के रहमतों और बरकतों से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे और साथ ही साथ ईद की शॉपिंग और ईद के आने का इंतज़ार कर रहे होंगे। जिस तरह रमज़ान के जाने की उदासी है, उसके साथ साथ ईद के आने का जो है वो भी एक अलग ही मज़ा है, उसका इंतज़ार है। तो हम यहाँ पर सहरी तैयार कर रहे हैं रमज़ान मुबारक के 28वें रोज़े की। सहरी का जो है मैक्सिमम टाइम जो आपको अपने पास रखना चाहिए, 2 घंटे तो आपके पास होने चाहिए, क्योंकि इसमें आपने उस इंडिविजुअली आपने देखना पड़ता है कि किसी को जो है पराठा नहीं खाना, या किसी ने सादा रोटी लेनी है, और किसी ने चाय पीनी है, किसी ने नहीं पीनी। इस तरह से बस चलता रहता है। तो इस वजह से आपको 2 घंटे जो है वो अपने अरेंज करने चाहिए कि आपको चाहिए। और जिस तरह से आपके माइंड में चीज़ें आती रहती हैं, उसको साथ साथ दस्तरखान पर रखते जाएं, क्योंकि जब दस्तरखान पे आप इकट्ठे होते हैं तो उसके बाद फिर आपको साथ साथ चीज़ें याद आती हैं। तो इसकी वजह से किसी का भी दिल नहीं करता दस्तरखान से उठने को, दोबारा से जाने को। तो कोशिश करें साथ साथ चम्मच वगैरह, गिलास, नमक, शुगर पार्ट जो है वो साथ साथ रखें। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और मेरे चैनल को फ़ातिमा को इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे रखे गए रोज़ों को कबूल करे, और इसके बावजूद, रोज़ों के बावजूद हमसे इन दिनों में भी, रमज़ान मुबारक के महीने में भी कुछ गलतियाँ कोताहियाँ, कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिन पे हमें दिल से माफ़ी मांगने की ज़रूरत होती है। तो अल्लाह ताला हम सब के वो गुनाह और गलतियाँ कोताहियों को माफ़ करे, और दिल से आप कि जिससे कोई नाराज़गी, हल्की सी भी कोई भी नाराज़गी है, उसको दूर करें। और चाहे वो आपके रिलेटिव्स हैं या चाहे नेबरहुड्स में से हैं, कोई भी है, आप उसको माफ़ करें, आप उसको माफ़ करें। क्योंकि कहते हैं कि जो ताक रात है में शब कदर किसी भी ताक रात में हो सकती है। 27 रमज़ान मुबारक को, 21 या 25, 27 और 29 रमज़ान मुबारक को, तो किसी दिन भी हो सकती है। तो उसी जो है वो दिल को साफ़ करना, दूसरों से जिनसे नाराज़गी चल रही है उसको माफ़ करना, ख़त्म करना सबसे पहले ज़रूरी है। इसके बाद पराठे बनाने के बाद मैंने दही रखा है और उसमें मैं ज़ीरा डाल रही हूँ। चम्मच भी मैं साथ ही रख रही हूँ, ताकि बाद में जो है, बाद में फिर में भी हो सकता है कि मुझे याद ना रहे, दस्तरखान पर जाने पर मुझे याद आए, और वहाँ से उठने पर फिर आपको पता ही होगा कि बहुत जो है ना, बहुत मुश्किल होता है दोबारा से वहाँ से आना। उसके बाद मैंने इस काली मिर्च, नमक और थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी जो है वो सुर्ख मिर्च शामिल की है। बाकी चीज़ों की तरह इसको भी मैं दस्तरखान पर साथ ही रखूँगी। बाकी दिनों की तरह इस महीने में, ख़ास तौर पर इस महीने में, दूसरों के लिए भी दुआ करें जिस तरह इंसान अपने लिए करता है। क्योंकि जब आप दूसरों के लिए दुआ करते हैं बिल्कुल उसी शिद्दत से जिस तरह हम अपने लिए करते हैं, तो आपके हक़ में दुआ पहले कबूल हो जाती है। क्योंकि जो चीज़ कहती है कि जो आप ख़ुद लेना चाहते हैं वो दूसरों के लिए मांगना शुरू कर दें, वो आपको पहले मिल जाएगी। दही और पराठे रखने के बाद मैंने अब यहाँ पर चाय रखी है। जैसी चाय तैयार होगी इसको भी मैं कप्स में डालकर दस्तरखान पे रखूँगी। उसके बाद इकट्ठे ही फिर सहरी करेंगे। अब रमज़ान मुबारक के जो दिन हैं, जिस ईयर में और जिन सालों में अब रमज़ान मुबारक का शेड्यूल आ रहा है, वो ये है कि अब रात को भी काफ़ी टाइम होता है कि हम नमाज इशा पढ़ने के बाद जो है वो आराम कर सकते हैं। 3 घंटे का तो जो है वो आप नींद ले सकते हैं। गर्मियों के जो रमज़ान थे उसमें टाइम नहीं होता था,
लेकिन अब जो है हम 3 घंटे आराम कर सकते हैं। उसके बाद फिर उठें, तहज्जुद के नफ़ल पढ़ें और फिर सहरी की तैयारी करें। नफ़ल लाज़मी पढ़ा करें, क्योंकि तहज्जुद की जो नमाज़ है वो आम नॉर्मल डेज़ में उसकी बहुत जो है बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो रमज़ानुल मुबारक की तो बात उससे भी कुछ जो है वो अलग है। इसको ज़रूर पढ़ें, इसको हरगिज़ इसको मिस ना करें। तहज्जुद के नवाफ़िल के बाद ही कुछ 2 नफ़ल उसी में आप नियत कर लें हाजत की, अस्तगफुरुल्लाह की और शुक्राने की, और वो नफ़ल भी आप साथ अदा कर दें। अब हमारी यहाँ पे सहरी जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब जो मेरे हाथ से जो बनाए गए पराठे हैं वो मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि उसका टेस्ट कैसा है। बहुत कोशिश करती हूँ कि अम्मी जैसे पराठे बना सकूँ जैसे अम्मी बनाती हैं। काफ़ी अरसों बाद ये पराठा जो है मुझे बनाने आए हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये टेस्ट में और शक्ल सूरत में वैसे नहीं है जैसे अम्मी बनाती हैं। मगर अम्मी को जब भी दिखाई ना कि अम्मी कैसे पराठे बने, अम्मी हमेशा कहती हैं बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त बनाए। जल्दी जल्दी से मैं चाय डालूँगी ताकि वो गर्म भी है, उसमें ठंडा भी होना ज़रा नॉर्मल हो जाए। और हमारे यहाँ पे मस्जिद में साथ ही लाउड स्पीकर पर टाइम से भी आगाह किया जाता है, और 10-15 लास्ट जो मिनट्स होते हैं उसमें हम चाय पीते हैं। और चाय भी ऐसी चीज़ है कि खामोशी के साथ नहीं पी जाती, इसमें गपशप जो है वो इसका ज़रूरी हिस्सा है। सहरी करने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद, कुरान मजीद वग़ैरह, फिर हमने कुछ आराम किया, और उसके बाद अब ये जुमे का दिन है, 28वां रोज़ा, और नमाज़ ज़ुहर से पहले का वक्त है, जुमे से पहले का वक्त है, और इसमें हम सफाई वग़ैरह कर रहे हैं। जुमे के दिन की भी अपनी ही रौनक है, जिस तरह बिल्कुल ईद का समा होता है बिल्कुल वैसा ही होता है। और रमज़ानुल मुबारक के जुमे की बात जो है वो बाकी जुमों की निस्बत और ही ज़्यादा जो है वो ज़्यादा जो है पुरौनक हो। तारीख का वक्त जो है वो मैं आपसे उसकी रूटीन शेयर नहीं कर सकी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं सहरी की जो अफ्तारी की जो रूटीन है वो आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। लेकिन इस व्लॉग जो मेरा फ़र्स्ट व्लॉग, इस व्लॉग के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। अफ्तारी करने के बाद अब हम इधर रात के खाने का सिलसिला जो है वो अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। मैंने आटा गूंदा है, उसके साथ रोटी, और उसके साथ मैंने चिकन बनाया और चावल बनाए थे। और हम में से जो है हमने तो बस थोड़े से चावल खाए थे, बाकी जो है बाकी मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स के लिए जो है वो मैंने सादा रोटी बना ली है। अपना अपना टेस्ट है, जो जैसे चाहे। लेकिन मेरी आदत है कि मैं इफ्तारी करने के बाद बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती कि मैं रात का खाना खाऊं, क्योंकि फिर सहरी का जो है बिल्कुल भी मूड नहीं रहता, और इतना टाइम भी नहीं है, इतना ड्यूरेशन नहीं है अफ्तारी से उसके बाद इशा की नमाज़, फिर सहरी का पता भी नहीं चलता कि वो स्टार्ट हो जाती है। और मेरी तरह आप में से भी मैक्सिमम लोगों की होगी कि खाने के बाद या वो ब्रेकफास्ट है, या वो सहरी है, या अफ्तारी है, चाय के बगैर कंप्लीट नहीं होती। खाना खाने के बाद अब हमारा ये है चाय का वक्त।
और एक जो स्पेशल चीज़ जो मैंने आपसे शेयर करनी थी वो ये कि जिस तरह ईद पे हम लोग अपने लिए शॉपिंग और अपने रिलेटिव्स के लिए कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि जो लोग जो ईद को ऐसे सेलिब्रेट नहीं करना चाहते, नहीं कर सकते, जो नहीं कर सकते, तो कोशिश करें अपनी खुशियों में उनको भी हिस्सा बनाएं। जहां आप अपनी शॉपिंग को ज़रूरी समझते हैं उसमें कोशिश नहीं करनी पड़ती, हम उसको ज़रूरी समझते हैं, इसलिए दूसरों की शॉपिंग को भी इसका ज़रूरी हिस्सा समझें, अपनी ज़ात में उनको भी शामिल करें और जो है उनके लिए गिफ्ट्स पैक करें अपने हाथों से और ख़ुद जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट करें, चाहे वो बच्चे हैं। और ये जो है वो छोटी ईद तो है ही बच्चों की, तो मेरी ये है कि मैं जो है अपने हाथों से गिफ्ट्स जो है पैक करती हूँ और ये मेरा बहुत स्पेशल और फेवरेट टास्क है। तो आप भी कोशिश करें कि इन ईद पर, अगर आपने पहले नहीं किया तो अब इस ईद से आप इस चीज़ को अपना हिस्सा बना लें और दूसरों को भी इस चीज़ के बारे में जो है आगाह करें कि दूसरों के लिए जो है आप चीज़ें, कुछ भी आपके घर में कुछ न्यू चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप चूड़ियाँ या कुछ ज्वेलरी का सेट है या कुछ भी है, जो आपके सूट्स हैं जो आपने नहीं पहने बिल्कुल न्यू हैं, वो आप ऐसा करें कि इस ईद पे दूसरों को गिफ्ट्स कर दें, ऐसे बच्चों को जो शॉपिंग नहीं कर सकते और कुछ के लिए जिनके लिहाज से शॉपिंग जो है आपके पास उनकी चीज़ें नहीं हैं, आप उनके लिए दोबारा शॉपिंग करें उनके लिहाज से। बच्चों के लिए चूड़ियाँ लें, बच्चियों के लिए उनको अपने हाथों से पैक करें और उनको दे दें, उनको अपनी ईद की खुशियों में शामिल करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये रमज़ान मुबारक का महीना हमें सिखाता ही है, जो आपकी खुशियाँ वही सबकी खुशियाँ। रमज़ान मुबारक के जो लास्ट अशरे में जो ख़ास बात होती है वो होती है मस्जिद में, मसाजिद में ख़त्म कुरान पाक का सिलसिला, जो कि अब अरूज पर है। और ये जो है ये न्याज़ है जो कि ख़त्म कुरान पाक की है। तो मेरी इस बात को ज़रूर जो है आप फॉलो कीजिएगा कि दूसरों को अपनी खुशियों में शरीक करना सीखें, क्योंकि आपसे ज़्यादा खुशी उनको होगी। जो लोग सोच भी नहीं सकते ना कि उनकी खुशियों के लिए कोई सोच सकता है, तो यकीन करें अल्लाह ताला, हम अल्लाह ताला से भी तो रोज़ मांगते हैं, दिन में कितनी दफ़ा मांगते हैं, तो हम किसी को किस तरह से ये कह सकते हैं। और ये मिठाई में कुछ नमक पा रहे हैं, रसगुल्ले, बर्फ़ी और गुलाब जामुन। इसके साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा और अल्लाह हाफ़िज़।